आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अरबों खरबों का मालिक था, जो राजा की तरह था, लेकिन अपनी जिंदगी का उसको काफी समय बीहड़ पहाड़ियों के भयानक गुफाओं में बिताना पड़ा था। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। दुनिया का द मोस्ट वांटेड आतंकी, सऊदी अरेबिया के सबसे रईस कंस्ट्रक्शन कंपनी के घर जन्म लेने वाले इस शख्स के पिता यमन से सऊदी अरब एक लेबरर के रूप में आए थे, लेकिन देखते ही देखते वो सऊदी अरब के जाने माने अमीरों में से एक हो गए। उनका संबंध वहां के राजा तक से था। जिस शख्स की बात हम कर रहे हैं, उस शख्स का नाम उसामा बिन लादेन है। पढ़ाई करते समय लादेन धार्मिक कट्टरपंथियों के संपर्क में आ गया था। यहीं से उसका झुकाव आतंकवाद की ओर हुआ, जो बढ़ता गया और उसने अल-कायदा की स्थापना की। उसामा बिन लादेन का जन्म मोहम्मद बिन लादेन के घर हुआ था। मोहम्मद बिन लादेन यमन के रहने वाले थे, जो सऊदी अरब के जद्दाह में रोजी रोटी की तलाश में आए थे। उनकी किस्मत चमकी और वो वक्त के साथ एक बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक बन बैठे। बाद में वो किंग फैजल के करीबी दोस्त बन गए थे और उनकी कंपनी लादेन ग्रुप मक्का मदीना के मस्जिदों का रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा। 13 साल की अल्प उम्र में ही ओसामा बिन लादेन के पिता का देहांत हो गया था। संपत्ति के बंटवारे के बाद वो छोटी सी उम्र में ही अरबपति बन गए थे। लादेन ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उनका पुश्तैनी काम कंस्ट्रक्शन का था। पढ़ाई खत्म होने पर उन्हें अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी को संभालना था, लेकिन तभी उनकी रिलीजियस पॉलिटिक्स पढ़ाने वाले एक मुस्लिम कट्टरपंथी शेख अब्दुल्ला आजम से संपर्क हुआ। लादेन उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। 1980 के दशक में मुजाहिदीन समूह ने सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान सेना के खिलाफ विद्रोह किया हुआ था। लादेन इस मुजाहिदीन समूह के सपोर्ट में पाकिस्तान पेशावर पहुंच गए। यूरोपीय देशों के खिलाफ कट्टरपंथियों ने ओसामा बिन लादेन के दिमाग में कूट कूट कर भर दिया था। यहाँ लादेन ने अरब अफगानियों और उनकी फैमिली को मदद पहुंचाने के लिए द बेस नाम से एक ग्रुप बनाया, जिसे बाद में अल-कायदा के नाम से लोग जानने लगे थे। आतंकी गतिविधियों की वजह से लादेन के परिवार वालों ने तो इनका बहिष्कार किया ही। सऊदी अरब की सरकार ने भी लादेन का बहिष्कार कर दिया, लेकिन लादेन ने अपने कदम पीछे नहीं किए और 1989 में अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन के हट जाने के बाद ओसामा बिन लादेन अपने पैतृक कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर रुख किया और ज़्यादा से ज़्यादा फंड इकट्ठा करने की कोशिश की। शायद उसे पूरी दुनिया में आतंक फैलाना था, जिसके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत थी। थोड़े ही दिनों में अल-कायदा एक ग्लोबल ग्रुप बन गया। इसका हेडक्वार्टर्स अफगानिस्तान में था, लेकिन इसके मेंबर्स करीब 60 देशों में फैले हुए थे। मुस्लिम देशों से अमेरिकन को भगाना लादेन और अल-कायदा की पहली प्राथमिकता थी। 1993 में उसने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास एक ट्रक में बम धमाका किया, जिसमें करीब 6 लोग मारे गए थे और घायलों की संख्या सैकड़ों में थी। 1995 में उसने नैरोबी और तंजानिया के अमेरिका के एम्बेसीज के बाहर बम ब्लास्ट करवाया, जिसमें करीब 224 लोगों की मौत हुई थी। 1996 में लादेन अपने परिवार के साथ सूडान से अफगानिस्तान पहुंचा। उसके दिमाग में अमेरिका को लेकर इतनी खुन्नस थी कि अफगानिस्तान पहुंचते ही उसने अमेरिकी फोर्सेस के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। एम्बेसी पर हमला करने के आरोप में अमेरिकी सरकार ने लादेन के सिर पर $50 लाख का इनाम रखा, जो करीब 40 लाख रुपया होता है। FBI ने 1999 में लादेन को दुनिया के टॉप 10 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों के लिस्ट में शामिल किया और 2001 में वो डरावनी घटना घटी
कि जिसने भी उस घटना को देखा उसकी रूह कांप गई। टीवी कवरेज में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ताश के पत्तों की तरह ढहते देख सारी दुनिया के लोगों में कपकपी छा गई थी। 2001 में ओसामा बिन लादेन के अलकायदा ने 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमला किया। अमेरिका ने इससे पहले इतनी बड़ी त्रासदी अपने देश में कभी नहीं देखी थी। दुनिया के लोगों ने बहुत से बम ब्लास्ट देखे होंगे, बहुत से आतंकवादी घटनाओं को झेला होगा, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स का जमीन दोज होना पूरी दुनिया हिल गई थी। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ऐसी घटना का अमेरिका ने ख्वाब में भी कभी नहीं सोचा होगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर्स के गिरने से 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। अमेरिका की बोलती बंद हो गई थी। पूरा अमेरिका दहशत में आ गया था और ओसामा बिन लादेन अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। अमेरिका ओसामा के पीछे बुरी तरह से पड़ गया और 2011 में अमेरिका का कोवर्ट ऑपरेशन कामयाब रहा, जिसमें पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया। अमेरिकी नेवी ने पाकिस्तान में घुसकर दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी ओसामा बिन लादेन का खात्मा किया। अमेरिका के इस ऑपरेशन का नाम नेपच्यून था। अब सवाल उठता है कि क्या ओसामा बिन लादेन गलत था या फिर अमेरिका की मुस्लिम देशों पर ज्यादती थी।